तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको 24 मिलेगी। देखिए आप कुछ मॉडल पेपर आपके इस साल कुछ मॉडल पेपर बड़े में आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग देखे होंगे आज इस बार चूंकि जो मॉडल पेपर है वो बड़े में आ रहे हैं, बड़े साइज में आ रहे हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं। मॉडल पेपर आपका सेम ऐसे ही रहेगा। उसमें पेजों की संख्या कम करने के लिए ऐसा किया गया है, तो उससे पेज की भी बचत होगी आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा जब आपको मॉडल पेपर मिलेगा तब। ठीक है, ये आपका पेपर है भौतिक विज्ञान 346 FS। क्या है 346 FS। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको अब क्या मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान 2021 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चंस मॉडल पेपर बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब आपके साथ जो क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन जब आपके मॉडल पेपर से ही उठाए जाते हैं, मतलब तरीका तो वही होता है आपका, तो वो मॉडल पेपर से आपको उठाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे आपका पेपर होगा उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको सेम मिलेंगे, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और देखिए नोट में बात करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी जो शुरू के जो 15 मिनट हैं वो देखिए आपको कैंडिडेट को अलॉट किए जाते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हालांकि आप देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। देखिए खंड अ बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी है तो आप जिसमें 6 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए थोड़ा इसमें डिफरेंट दिया हुआ है जो इसमें दे रखा है, लेकिन अब जो आपका मॉडल पेपर बनेगा उसमें अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे वो भी देखिए हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको सेम, सारे क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको सेम मिलेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा पैटर्न, क्योंकि 2023 चल रहा है तो पैटर्न थोड़ा चेंज आपको मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सेम मिलने वाले, पैटर्न थोड़ा चेंज मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो अलग रहेगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों वो आपके सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, जो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, मतलब कॉपी के बारे में देखिए, कॉपी आपको थोड़ा किसी मतलब कि ब्लू कलर की थोड़ा मिलती होगी। ठीक है, किस कलर की, हल्का ब्लू कलर की मिलती है जो आपके लिए। देखिए ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको नीचे दे दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका नीचे दे दिया होगा और ये सारी चीज़ें ऊपर ही दे दिया होगा। तो घबराने की बात नहीं, आप किनारे लिखिए चाहे नीचे लिखिए, वो आपके लिए डिपेंड करता है बोर्ड किस हिसाब से अपना लिखिए, लेकिन कॉपी आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी आपको मिलती है। तो आप एग्ज़ाम दिए होंगे, 3 पेपर का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि कॉपी जो है ब्लू कलर की मिलती है और ये जो आपके टेबल्स हैं टेबल नीचे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, क्या, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, केंद्र की मुहर। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, किसकी परीक्षा में, परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। देखिए केंद्राध्यक्ष, ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी उसमें, ये चीज़ में कमी आपको नहीं दिखी होगी। ठीक है, तो केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ये चीज़ आपके लिए होगा। और देखिए निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति, ठीक है, परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए छिद्रित वाला तो ऑप्शन आपको नहीं दिखा होगा अब इस बार मॉडल पेपर में, क्योंकि जो कॉपियाँ उसमें तो छिद्रित आपको नहीं मिलेगा इस साल। तो ये चीज़ थोड़ा आप ड्रॉबैक है आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6 और 6, ठीक है, आपके लिए अपने से खुद से भरना होगा। क्या क्या चीज़ें हैं कि देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको डालना होगा, अनुक्रमांक अंकों में आपको लिखना होगा, ठीक है। आप अनुक्रमांक अंकों में लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे आपको दे दिया है 2 2 3 3, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो विषय आपका भौतिक विज्ञान 2021 है, ये आपको लिखना होगा। और यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र आप डालेंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 346 FS, क्या होगा 346 FS आपका होगा। परीक्षा का दिन आपको डाल देना, जो भी दिन रहेगा आपका डाल देना। उसका परीक्षा की तिथि एवं पाली की बात करेंगे, परीक्षा की तिथि एवं पाली की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तिथि एवं पाली क्या हो जाएगी आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, नहीं आप लोग कहेंगे सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है ये आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खंड अ, यहाँ से आपको एक लाइनिंग खींच लेना है कॉपी में, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे ही करते होंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आप कर लेंगे, ठीक है। तो खंड मेरे क्वेश्चन देखिए आपके सारे क्वेश्चन इसी में क्या है, तो आपको क्वेश्चन कॉपी में नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्या लिखना है, आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है, जो अल्फा कण के प्रकीर्णन का जो कारण होता है वह क्या होता है कारण, ठीक है। तो वो कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका कारण क्या होता है, कूलाम बल। क्या होता है, कूलाम बल होता है, ठीक है। और किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है तो उससे जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह निर्भर किस पर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर आपको निर्भर करेगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर, क्या मिलाने पर, थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। क्या होती है, उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। क्या मिलाने पर, थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ती है, ठीक है। अगर देखिए सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास होता है, किसका, सूक्ष्म तरंगों का जो आवृत्ति परास होता है वह कितना होता है, 3 × 10⁻12 - 3 × 10⁹ हर्ट्ज। कितना होता है, 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई कुंडली है, कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.1 सेकेंड में 1 वोल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कितना कर दिया जाता है, 1 वोल्ट कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध, जो कुंडली का प्रतिरोध है 10 ओम हो, तो जो कुंडली का प्रतिरोध है मेरे बच्चों कितना हो, 10 ओम हो, तो कुंडली में प्रेरित आवेश कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको लिख देना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। और आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बस बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सदा बहुत ही लगातार तत्पर रहेंगे, ठीक है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से बताते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, किसके बीच, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, क्या, लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताते हुए लिखिए। क्या करिए, प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताते हुए लिखिए। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1 I2/R, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, जहां I1 व I2 दोनों तारों में बहने वाली धाराएं हैं, जो I1 I2 है क्या है, दोनों तारों में बहने वाली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, धाराएं हैं। तथा यहाँ पर जो हमारा क्या है मेरे बच्चों, R है, दोनों समांतर तारों के बीच की दूरी है, एवं L क्या है, दोनों समांतर तारों की लंबाई है, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए,
दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटॉनों की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, तो दृश्य प्रकार इज यहाँ पर ग्रेटर देन पराबैंगनी इज विकिरण इज ग्रेटर देन एक्स किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणों के फोटॉनों की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो देखिए ये ज़्यादा है, उसके बाद ये ज़्यादा है, उसके बाद ये कम। देखिए दृश्य प्रकाश इज ग्रेटर देन पराबैंगनी किरण, मतलब कि ये ज़्यादा है इससे, अब ये ज़्यादा है इससे, सबसे कम क्या हो गया, यक्स किरणें हो गया। तो ये घटते हुए क्रम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, माइक्रोकुलाम का आवेश, क्या माइक्रोकुलाम का आवेश, यानी कि माइक्रोकुलाम का आवेश 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। कितना, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, कितने, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, घन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 3.76 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम की पावर -1। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 अविष्ट चालकों को, किसको, 2 अविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो यहाँ पे देखिए आवेश का जो बंटवारा होगा 2:3 के अनुपात में होगा। ठीक है, ये आपको कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित जरूर होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए कोई हमारी क्या है, प्रकाश किरण है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। जो अधिकांश भाग है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। जो शेष भाग है वो क्या जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस दशा में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। जो प्रकाश किरण है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अतः अपवर्तन कोण का मान, किसका, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा अपवर्तन कोण है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि सघन माध्यम में, किसमें, सघन माध्यम में आपतन कोण आई को बढ़ाते जाएं, किसको, तो सघन माध्यम में आपतन कोण आई को बढ़ाते जाएं, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अल्फा का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। जब ये क्या जाता है 90 एंगल पर हो जाता है तो इसके क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। उसके बाद जब यह क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जब ये और क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है ना, तब क्या हो जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो जाता है। ठीक है, उसी जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रश्न संख्या नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। कितना है, 3.4 × 10⁻30 कूलाम है, मीटर है। तो अणु में H+ तथा Cl आयनों पर आवेशों की मात्रा, क्या कर रहा है, आवेशों की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। तो आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl यानी Q बराबर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P बराबर 3.4 × 10⁻3 कूलाम मीटर। P बराबर Q × D, आवेश इंटू दूरी, तो D बराबर क्या हो जाएगा P × Q, P/Q बराबर 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या D बराबर क्या हो जाएगा 2.125 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए,
कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के दो ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। ठीक है, तो कोई परमाणु है जो 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के दो ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो, ध्यान दीजिएगा, जाए तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, इसके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उसका गणना करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, 5.36 माइनस 3.45 बराबर क्या हो जाएगा, 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सूत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, NC अपान लैम्डा। तो E इंटू EB बराबर 12,400 लैम्डा अपान A, या 1.91 बराबर 12,400 अपान लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1200 अपान एंगस्ट्रॉम, 1200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और 1.91। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर 6.492.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 6492 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, 6492 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, एक आवेशित कण, क्या एक आवेशित कण 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, एक आवेशित कण जो है 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कितना, 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये निकालना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, एक आवेशित कण, क्या एक आवेशित कण 10⁻12 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या विशिष्ट आवेश Q/m बराबर V/RB। तो R इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, क्या R इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.6 सेंटीमीटर, और 0.6 इंटू 10⁻² मीटर आपका यह दे रखा है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, mR/QB। कितना होता है, mR/QB। तो अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, किससे, अनुनादी परिपथ से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये हमारा क्या है, इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, XL होता है, या ω/L इंटू 1, और XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है। V बराबर क्या होता है, XL या XC। ठीक है, XL बराबर XC, तो LCR अनुनादी स्थिति क्या हो जाएगा, tan phi बराबर 0 डिग्री, XL बराबर XC बराबर R V/VR हो जाएगा। ठीक है, जो आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, दोनों लेंस किस में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। तो इस युग में 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर, इस युग में 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, दिया क्या है, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी संपर्क दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर, और दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंस कहाँ पर रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/-50। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/50 बराबर 5 माइनस 1/50 यानी 4/50 बराबर क्या हो जाएगा, 2/25 सेंटीमीटर। कितना, 2/25 सेंटीमीटर।
तो युग्म से वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दिया है। लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 2/25 प्लस 1/25 बराबर 3/25। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 25/3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक लंबाई के तार से एक लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। किसमें, यल लंबाई मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यल लंबाई होगा तो यल लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली को बी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। जो कुंडली है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको बी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की, ठीक है, यदि कुंडली में कितना धारा आई प्रवाहित की, तो धारा तो सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा NIAB समीकरण नंबर 1, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा फेरों की संख्या, I बराबर धारा, तो L बराबर क्या हो जाएगा n इंटू 2πr, ठीक है। R बराबर L/2πn, ठीक है। यह हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ए क्या होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, बी क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, यल क्या होगा तार की लंबाई होगी, आर क्या होगा कुंडली की तीव्रता होगी, या टाउ मैक्स बराबर NI/BL²/4π² टाउ मैक्स इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। टाउ बढ़ेगा तो आपका जो हमारा n है वो क्या होगा घटेगा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास बच्चों, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं। भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी के भू चुंबकत्व के प्रमाण क्या, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। सेकंड क्या होगा, पृथ्वी के गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय बाद चुंबक बनना, ठीक है। उदासीन बिंदुओं का मिलना, तो ये पृथ्वी के चुंबकत्व होने का प्रमाण है। मतलब आप एक तरीके से यह कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। आगे देखिए चुंबकत्व के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं। पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जो पृथ्वी है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के इस गुण को क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के भू चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए, मान लीजिए कोई क्या है स्थान है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता, भू चुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अवयव हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से अवयव हैं आपके। क्वेश्चन कौन सा देखिए, अवयव कौन कौन से हैं। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। किसी स्थान पर अपने लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले या गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटके चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए नति कोण अथवा नमन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जितने अंश का कोण बनता है, किसके द्वारा, चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जितने अंश का कोण बनता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। अथवा देखिए यहाँ पर जब कोई चुंबकीय सुई या कंपास सुई क्षैतिज रेखा या मध्य रेखा के साथ बनाए गए न्यून कोण को नति या नमन कोण कहते हैं, तो इसे थीटा डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नति या नमन कोण का मान चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री होता है
तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम कीजिए। तो अनुगमन वेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियम वेग, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त वह सूक्ष्म नियम वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ओम के आधार से क्या होगा वो भी आपको लिखना होगा। तो ये ओम के आधार से क्या होगा? माना किसी चालक तार की लंबाई L, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तो जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD था, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो यहाँ पर चालक में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? I = NeAVD। समीकरण नंबर 1, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/Q। तो वैद्युत क्षेत्र E तारा द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F = E × E = EV/L। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न त्वरण E बराबर क्या हो जाएगा? F/m EV/mL। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों के बार बार टकराते रहते हैं, अतः श्रांति काल टाउ में इलेक्ट्रॉन के त्वरण A के कारण वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के वेग में A टाउ की वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग μ1 हो तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर μ1 + A टाउ1 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग भी μ2 + A टाउ2, μ3 + A टाउ3 हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको पूरा अच्छी तरीके से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 6 की बात करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किसका? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए। किसके बारे में? परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णनों का प्रयोग, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको अभी आपको कर लेना है। ठीक है, आपको करके लिख लेना है, ये नहीं कि आप हम करवा रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, और देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार मिला होगा। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की प्रक्रिया परिपथ खींचकर समझाइए। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया में निवेशी परिवर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचालों के समय निर्गत धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है। इसके लिए दो संधि डायोड D1 व D2 इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड तरंग के पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ चित्र A के दिखाया गया है, जिससे निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को चित्र B में प्रदर्शित किया गया है। तो जिस परिवर्ती वोल्टेज का दृष्टिकरण करना है अर्थात निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सौर सेल की रचना एवं क्रियाविधि समझाइए। तो ये आपको पूरा कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है? आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? 2 का अंगा है, 2 का ग है, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है? 1 किग्रा हाइड्रोजन के, ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1 किग्रा हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो ये चीज़ आपको कर लेना। प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 9 की बात करेंगे तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था आपका मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको हमने बताया ना उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर पूछा जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी लोग इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिए, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और मजबूत करिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। हम आशा करते हैं आपको देखिए जैसे सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जा रहा है उसी तरीके से आप इसका भी जाए, क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि आपका एग्ज़ाम क्या हो, ख़राब हो, क्या हो, ख़राब हो, ठीक है। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।